नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। विजय सन, पेपर देना। ये रात के लिए बचा के रखो, न्यूज़पेपर देना। अच्छा शेरलॉक, चाय में चीनी पत्ती कितनी लेगा? 2:1 के रेशियो में। तो अपने लिए खुद ही बना लियो। जी इंस्पेक्टर, बोलिए। हेलो विजय सन, तुम शेरलॉक को लेके जल्दी से अनप्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में आ जाओ। यहाँ एक कांड हुआ है। ठीक है ऑफिसर, हम आ रहे हैं। वी हैव अ न्यू केस। हमें कॉलेज के हॉस्टल जाना है। मैं कार निकालता हूँ। कार का नंबर ऑड है, आज इवेंट है। चल ठीक है, फिर मैं बाइक निकालता हूँ। पेट्रोल प्राइस 80 हो गया। ओला? यहाँ शेयरिंग नहीं मिलेगी। तो फिर क्या? राजा 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 करे जमे समाजा उठालो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा रे राजा 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 अरे अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, यह मामला बहुत सीरियस हो गया है। आज मेस का खाना खा के सब बच्चे बीमार पड़ गए, सबको वॉमिटिंग, लूज मोशन। लेकिन मामला सीरियस तब हुआ, ये जो बंदा देख रहे हो, ये तो टाइम बोल लिया एकदम। इसकी मौत कैसे हुई ऑफिसर? पता नहीं, मैंने छुआ नहीं अभी तक। आज मंगलवार है ना, मंगलवार को मैं लाशों को हाथ नहीं लगाता। इसमें इसको छूने की क्या जरूरत है लेकिन? दिल्ली का है ये लड़का? वेस्ट दिल्ली। इंस्पेक्टर साहब, किसी पे शक है आपको? हाँ है कुछ लोगों पे, मैं सबको बारी बारी से बाहर भेजता हूँ। अबे गन मांग रहा हूँ। अबे गन का बजट नहीं है, पूरी वीडियो तो फोन से शूट हो रही है। तो तुम हो यहाँ के कुक? हाँ साहब, मेरी कोई गलती ना है, मैं अच्छा खाना बनाऊं। इससे पहले कहाँ काम करते थे? सुशीला मेस। तो वो नौकरी की छोड़ दी तुमने? तनख्वाह कम दे मैं वो। तो खाना इतना गंदा क्यों बनाते हो तुम? साहब मैं अच्छा खाना बनाओ, किसी से भी पूछ लियो, अगर ना बोले तो कुत्ता खाए बाना खवा दियो। खाने का सामान कहाँ से लाते हो? सामान वार्डन से लावे, सारा सामान इतना घटिया सामान लावे, कैसे बनाऊं खाना में अच्छा? तो आप हो यहाँ के वार्डन? जी सर, पर मैंने कुछ नहीं किया। वो मैं बताऊंगा। कब से हो यहाँ के वार्डन आप? 8 साल से। और घर में कौन कौन है? माता जी, बाबू जी, मेरी पत्नी, 2 बच्चे, मेरा छोटा भाई, उसकी पत्नी। छोटा भाई क्या करता है? टेंडर ले रखा उसने कॉलेज में। सैलरी क्या है तुम्हारी? 13,500। खाने की क्वालिटी में घपला क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे लगता है एक लड़का है मुरली, क्योंकि खाना सभी बच्चों ने खाया था, बट सारे बच्चे बीमार हो गए, मुरली ही बीमार नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है उसने जरूर खाने में कुछ मिलाया होगा। हाँ तो मुरली, तुम्हें फूड पॉइजनिंग नहीं हुई? नहीं हुआ। क्यों? बोलो। हमने आज खाना ही नहीं खाया। क्योंकि तुम्हें पता था वो खाना खाने से बीमार पड़ेंगे, इसलिए तुमने खाना नहीं खाया। हमें नहीं पता इस बारे में कुछ भी। खाना लेके आना।
नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। क्यों, क्या मिलाया था खाने में तुमने? हमने नहीं मिलाया था खाने में कुछ। आज हमारी गर्लफ्रेंड का फास्ट है, इसलिए आज मैंने भी उपवास रखा था। आप ज़रा गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन को कॉल लगाइए और पूछिए कि महिमा ने खाना खाया है या नहीं। आपको कैसे पता उसका नाम महिमा है और वो इधर हॉस्टल में रहती है? हमारी आंखों को झपकने की इंटेंसिटी और वॉइस मॉड्यूलेशन को देख के मैं समझ चुका था कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन डरे हुए हो। तुमने जब अपना व्हाट्सएप मैसेज चेक किया तो तुम्हारे चश्मे की रिफ्लेक्शन का मिरर इमेज कन्वर्ट करके मैंने ये देख लिया था कि तुम्हें मैसेज एक ही नाम से आया है 2 दफ़ा। एक पर्सनल मैसेज बाबू सोने वाला और दूसरा CSG के ग्रुप में कल के एग्जाम के बारे में। तो इससे 83.7% प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि महिमा हॉस्टलर है, टेस्ट कॉलर नहीं। हेलो, हाँ जी राखी मैम, कैसी हैं आप? अरे हम तो बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, ये बताइए 3rd ईयर की महिमा है कोई वहां पर आपके पास? अच्छा, खाना खाया उन्होंने आज? अच्छा, दबा के खाना खाए? अच्छा, ठीक है मैम, हम आपसे बात करते हैं रात में। ख्याल रखिएगा अपना, थोड़ा वीडियो चैटिंग करेंगे आज। अच्छा ठीक है मैम, बाय। तो ठीक है, आप दोनों जाइए, हम आते हैं। अरे भाई क्या हो गया? या अल्लाह, विजय सन, मज़ा आ गया। चलो। पता चल गया असली क्रिमिनल कौन है? ये कोकी है ना? राइट। इसके नाखून गंदे हैं, कपड़े पता नहीं कब से नहीं धुले, और हाथ जैसे होली का रंग न छुटाए हो, और पसीने भी आते हैं इसके। और जब जब ऐसे डर रहता है किसी गैर जिम्मेदारी पकड़ी जाएगी तो इसके पहले से ज़्यादा तेज़ पलकें झपकती हैं, और इसी वजह से इसने सुशीला में से भी काम छोड़ा गया था, इसको निकाला गया था। तो खाना गंदा करने में इसी का हाथ है? लेकिन सिर्फ एक ही, क्योंकि दूसरा हाथ वार्डन का था। 13,500 में 8 लोगों की फैमिली चलाना नॉर्मली मुश्किल होता है, इसलिए इन्होंने अपने कई साल का एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए अप्रोच लगा के अपने छोटे भाई को इस कॉलेज में कैंटीन का टेंडर दिलवाया। लेकिन ये बात इन्होंने मुझे नहीं बताई। वो तो यहाँ आते हुए हॉस्टल के बाहर मैंने कैंटीन वाले को वही शर्ट पहने हुए देखा जो इसके वॉलपेपर में इसने पहनी है। ये पुरानी परंपरा है, बड़े भाई के कपड़े अक्सर छोटे भाई को दे दिए जाते हैं। डैम माइक्रोफ्ट। इसलिए वार्डन मेस के राशन से कुछ हिस्सा अपने भाई की कैंटीन में रखवा देता था, जिससे मेस के खाने की क्वालिटी गिरे और सब स्टूडेंट्स कैंटीन से खाएं। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए इसने गोलमाल किया। अथॉरिटी को गलत हिसाब दे सके उसके लिए ये यूज़ करता है फ्रिक्शन इंक पेन, जिसकी इंक रिमूवेबल होती है। और ये बच्चा? ये क्या किसी का काटेगा? इसका तो इसके बंदी ने काट दिया। ये मेस के अनहाइजीनिक खाने की वजह से निपटा है। मैं बताता हूँ, दरअसल इसने खाना खाया ही नहीं। इसके शरीर के लाल निशान देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मच्छरों से बहुत परेशान था। यह मैच के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन मच्छरों को ठिकाने लगाने के बाद हॉस्टल रूम्स पर सफाई ऑल्टरनेट डेज होती है और एक फास्ट कार्ड के पैकेट में पूरे 10 कार्ड्स आते हैं, मतलब कि 10 दिन चलने चाहिए और तब तक पूरा रैपर कूड़े में फेंक जाना चाहिए था। पर इसके रूम में कई रैपर्स एक साथ पड़े हुए देखे मैंने। कमरा पूरा साफ था, मतलब सफाई तो की गई है। इसी ने एक ही दिन में एक साथ कई फास्ट कार्ड जलाए जिससे मच्छरों से छुटकारा पा सके। लेकिन इससे पहले कि ये मेस के लिए निकलता, रूम में भरे धुएं से ये खुद ही बेहोश हो गया। इसके शरीर और इसके रूम में से एक महक आ रही थी, जो मैं डाउटफुल तो था, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर के रूम में फास्ट गार्ड जलाया तब मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि हाँ, ये फास्ट गार्ड की ही खुशबू है। और वो वेस्ट दिल्ली वाली? इसके जूते दिखने में तो ओरिजिनल जैसे हैं, लेकिन है फर्स्ट कॉपी। रजौरी गार्डन या जनकपुरी के संडे मार्केट से इसने लिए होंगे। टिपिकल वेस्ट दिल्ली गाय। अब इसको वार्डन के खिलाफ तो मैं एक्शन लेता हूँ। आप लोग भी आ रहे हो मेरे साथ? नहीं, हम नहीं आ सकते, हमारे फेवरेट टीवी शो का टाइम हो गया है। कौन सा शो? नेटफ्लिक्स पे शेरलॉक ना? अरे नहीं, वो तो फर्जी है एकदम। हम तो देखते द बेस्ट डिटेक्टिव शो इन द वर्ल्ड, और वो है CID।
हाँ तो मुरली, तुम्हें फूड पॉइजनिंग नहीं हुई? तो ये लगा हुआ है। ये हाथ हटाओगे दोनों? अरे तनख्वाह कम चल रही है, तुम्हें बताया नहीं क्या कर रहे हो?